हमारी गुंजाइश पूरी दुनिया में इसलिए है बिकॉज वी आर द आउटसोर्सिंग कैपिटल आज की डेट में। हम आपको आखिरी क्वालिटी का काम, मतलब आखिरी एज एन अच्छी क्वालिटी का काम प्रोवाइड कर रहे हैं एट द बेयर मिनिमम प्राइस। काम तो ज़माने से हो रहा है। लीड स्क्रिप्ट एक और है, इस तरह का टूल है, पेड है, वो कॉपी राइटिंग में बहुत इस्तेमाल हो रहा है और आज से नहीं बहुत ज़माने से इस्तेमाल हो रहा है। बस ओपन एआई के पैसे बहुत सारे थे एंड दे हैड द ऑडेसिटी कि यार लर्निंग के लिए हैं, लोगों के हाथ में दे दो ये। तो जैसे ही लोगों के पास गया उनके स्टॉक्स स्काई रॉकेट हो गए थे। एनीथिंग रेलेवेंट टू 2021 तक नॉट उसके बाद सब जवाब है, उसके बाद बेहतरीन जवाब है कि सिर्फ असिस्टेंट्स के लिए है जो अच्छी जॉब्स है ना, पिटी जॉब्स को छोड़ के। ऑन एवरेज लाइक हाउ मच कैन आई मेक अ मंथ इन डॉलर्स? 4,000 to 12,000 US डॉलर्स या पॉइंट पे। अच्छा, अपस्किल कर लिए तो हाउ डू यू गेट दैट फर्स्ट AI जॉब? मतलब ये तो हमें पहले आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं अपने, प्राइमरीली आप पिच करते हैं क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट्स। Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे पास the CEO of Indraj Technologies, उमर फारूक हैं। Thank you for being on the podcast यार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, पहले तो ये बताओ, अभी हम जब ऑफ एयर डिस्कशन कर रहे थे कि आप सोच रहे हो सऊदी जाने का फॉर अ व्हाइल टू एक्सप्लोर दैट मार्केट, क्यों? वे एक्सपैंडिंग बिकॉज रियाद इज़ द न्यू दुबई। एवरीबडी इज़ मूविंग देयर। नई सेटअप हो रहा है, सब कुछ इकोसिस्टम नया बन रहा है। इट्स ईजियर टू टैप इन, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है आपको एंड द काउंटलेस थिंग्स। लेकिन देखो वो तो ठीक है, वो तो मैं भी देखता रहता हूँ, पता नहीं न्यू सिटी बन रही है तो ये बन रहा है, तो पता नहीं कौन सी क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है। बट लेट्स से कि मैं हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, आई हैव अ बिजनेस एंड आई वांट टू रीलोकेट टू सऊदी। क्या बस मैं मतलब बोरी बिस्तर बांध के बस जाकर उधर बैठ जाऊँ, और डू यू हैव टू, मतलब हाउ डू यू गेट इनटू दैट नेटवर्क? इट्स कंपैरेटिवली वे ईजियर बिकॉज अगर आप वही यूरोपियन मार्केट एक्सपैंड कर रहे हैं तो वहाँ पे लवाजमात बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तानियों के साथ थोड़ा सा इस बार प्रिविलेज ज़रा ये चल रहा है कि द प्रिंस इज़ अ लिटिल लीनियंट विद अस एंड ही इज़ लेटिंग अस मूव बहुत आराम से। एंड मोर ओवर फिर पाकिस्तानियों के लिए वहाँ मूव इन करना, इसलिए ज़रा एक और लेग एडवांटेज ये भी आ जाता है कि हम वहाँ बिल्कुल ही एलियन नहीं हैं, लोग हमें वहाँ जानते हैं। हम ऑलरेडी बहुत सारे काम उनके मिल के कर चुके हैं एंड इट्स comparatively very easier to move into that world. दुबई मूव करना आज की डेट में बिजनेस समेत is very expensive. Similarly, रियाद मूव करना is not that expensive. Any business that is doing decently good in Pakistan can easily move there. लेकिन मेरा एक सवाल है कि फॉर एग्जांपल जो हमने काम किए भी हैं सऊदी में या फॉर एग्जांपल UAE में, तो हमने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे काम किया है, ज़्यादा सॉर्ट ऑफ मैन पावर सप्लाई किया है। आप ज़्यादा टेक्निकल काम पे जा रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम पे जा रहे हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पे जा रहे हैं। तो ये इसकी भी मार्केट, मतलब वो डू दे नॉट रिक्वायर से अ कंपनी आउट ऑफ सिलिकॉन वैली विद अ फ्यू गोरा फेसेस, और हमारी भी गुंजाइश है वहाँ पे? हमारी गुंजाइश पूरी दुनिया में इसलिए है बिकॉज वी आर द आउटसोर्सिंग कैपिटल आज की डेट में। हम आपको आखिरी क्वालिटी का काम, मतलब आखिरी एज एन अच्छी क्वालिटी का काम प्रोवाइड कर रहे हैं एट द बेयर मिनिमम प्राइस। हम लेकिन आउटसोर्सिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं है, हम तो कोई आउटसोर्स करते ही नहीं है। हमारे अगर आप क्या कहते हैं करंट डेफिसिट वगैरह देख लें तो वी आर नॉट आउटसोर्सिंग एनीथिंग। व्हाट आर वी आउटसोर्सिंग यार? हमारी तो यहाँ पे डेवलपर्स को जॉब ही नहीं मिल रहा। आई मीन व्हाट मेक्स यू थिंक कि, मतलब मैं कभी कभार ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि द एक्चुअल हार्डकोर डेव्स, उसकी हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी आउटडेटेड है, बहुत आउटडेटेड है। हाँ, तो हमारे जो डेवलपर निकल रहा है इज़ नॉट रियली रेडी फॉर कटिंग एज वर्क। फिर दूसरी बात ये ना कि हाउ मनी बिग आउटसोर्सिंग कंपनीज और हाउ मनी $1 billion आउटसोर्सिंग कंपनीज आते हैं। मतलब हमसे ज़्यादा तो बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश तो हमसे ही हमारा ही हिस्सा होता था और हमसे ही टूटा है 1971 में। तो पॉइंट मेरा ये है कि why do you think we have a future, or you said outsourcing capital, why do you think that is? तो शायद एसेंशली पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस है ना, उस पर जब एक डेवलपर पे आउट होता है ना, तो वो इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेइंग काम इन पाकिस्तान। लोग पैसे ज़रा लुक्रेटिव होते हैं वहाँ पे, तो पीपल टेंड टू मूव देयर पाकिस्तान में। मैं आई नो पीपल जिनका डिग्री बिजनेस में है एंड देन दे मूव टू टेक। दूसरा, जहाँ तक अपस्किलिंग की बात है, कंपनीज कल्चर बहुत मैटर करता है। डेवसिंक हो गया, टेक्सेल है, सिस्टम्स है, अर्बी सॉफ्ट है, ये बहुत पैसे खर्च करते हैं आपको अपस्किल करने में। मोर ओवर अब तो खैर पाशा ने भी एक अपनी ड्राइव लॉन्च की है दैट हेल्प्स यू अ नॉन टेकी गेट इनटू द टेक वर्ल्ड एंड दे टीच यू डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल्स दैट आर हाई इन डिमांड। सप्लाई कम है,
काम उसमें लेना ज़्यादा आसान है और क्वालिटी काम डिलीवर करना फिर पाकिस्तानियों के लिए इस कदरन आसान, क्योंकि अगर आपका पहली से अपस्किल्ड बच्चा आएगा तो उसे आपको सिर्फ गाइड करना है, आप उसे उंगली पकड़ के चलाना नहीं है. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, ये it's apparently like this new buzzword, you know, machine learning, artificial intelligence, the new NFT. Yeah, हर 2-3 साल एक नई buzzword आती है. For the layman, artificial intelligence में बहुत सारे jobs आ रहे हैं. Jobs हैं क्या? और अगर मैं for example back-end developer हूँ, why should I learn AI and then what job should I apply in AI? Essentially AI एक buzzword इसलिए बन गया because आपको एक डर बेचा गया है कि यार there's a higher chance it will replace you. ऐसी कोई बात नहीं है. वो आपको AI का प्राइमरी मकसद है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. आपके पास ए है और बी है, इसके ये ड्रॉबैक्स हैं, इसके ये ड्रॉबैक है, सिस्टम ने आपको बता दिए हैं. अब आपकी मर्जी है, यू आर द ह्यूमन बीइंग ड्राइविंग एवरीथिंग आउट. आपकी मर्जी है कि ईदर यू विल टेक द ए ऑप्शन, ईदर यू विल टेक द बी ऑप्शन. जहाँ तक बात है AI में करते हैं क्या, नॉर्मली तो इट्स अ मॉडल ट्रेनिंग. आपकी न्यूरल नेटवर्क्स हैं, आपका NLP है. NLP में अगर मैं सबसे अच्छी एग्जांपल दूं तो द मोस्ट कन्वीनियंट एग्जांपल इज ChatGPT. जो मर्जी लिख लो वो खुद समझता है. हॉट टॉपिक है आजकल. यस, वो खुद समझता है. वो NLP पे ट्रेन हुआ है, एंड इट्स अ GPT-3 मॉडल. और बाय द वे NLP स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर. ठीक है, ये आपकी नॉर्मल बातों को इंटरप्रेट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. NLP और जो GPT-3 मॉडल है जिस पे ChatGPT है, वो कोई बहुत नई चीज़ें नहीं हैं. इसमें सिर्फ इस बार ये हुआ है कि किसी ने अपने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वो एक चीज़ आपको मुफ्त में खेलने के लिए देती. नहीं तो काम तो ज़माने से हो रहा है. लीड स्क्रिप्ट एक और है, इस तरह का टूल है, पेड है. वो कॉपी राइटिंग में बहुत इस्तेमाल हो रहा है और आज से नहीं, बहुत ज़माने से इस्तेमाल हो रहा है. जैस्पर दरम्यान में आया था, आप एड्स देख देख के थक गए हम सारे उसके. वो भी यही काम कर रहा था. बस ओपन AI के पैसे बहुत सारे थे एंड दे हैड द ऑडासिटी कि यार लर्निंग के लिए हैं, लोगों के हाथ में दे दो ये. तो जैसे ही लोगों के पास गया उनके स्टॉक्स स्काई रॉकेट हो गए थे. ऑफ कोर्स लोग डरने लग गए थे उनसे. लेकिन डू यू थिंक दैट, विल कम बैक टू व्हाट जॉब्स देयर आर इन AI, आपको क्या लगता है कि यार विल अ लॉट ऑफ जॉब्स बी रिप्लेस्ड बाय स्टफ लाइक दिस? मतलब जो लोगों को डर है, ChatGPT का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, फैक्ट है कि मैं ChatGPT में इस पॉडकास्ट के लिए सवाल पूछ सकता हूँ तो वो मुझे बेहतरीन देगा. ChatGPT में एनीथिंग 2021 है ना, जब तक इन्फॉर्मेशन है ChatGPT में, एनीथिंग रेलिवेंट टू 2021 तक नॉट, उसके बाद सब जवाब है. उसके बाद बेहतरीन जवाब है. ऐसे जवाब नहीं, एंड इट्स कॉपी राइटिंग स्किल्स आर फैंटास्टिक एंड इट्स सो द स्ट्रक्चरिंग ऑफ दैट. वो जो मॉडल आता है स्ट्रक्चर्ड, ईमेल देखें तो उसमें वो स्ट्रक्चर आती है जो हमने ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं. मेरा एक वर्क कॉलीग ही है तो वो यही अब ChatGPT से ईमेल लिखवाता है. उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी. लेकिन सवाल ये है ना कि डज इट टेक आउट अ होल होस्ट ऑफ outsourcing or jobs that we were doing before? For example, content writing, for example, whatever. मतलब will AI replace jobs? पिटी जॉब्स कर लेंगी बहुत हद तक, बिकॉज राइटर के साथ राइटर ब्लॉक आ जाता है. वो सोच रहा होता है, ही नीड्स टाइम. क्रिएटिविटी AI में एक लेवल तक चीज़ है, भले उसके आगे फिर वापस इंसान पे ही आते हैं आप. बट ये है कि डेटा एंट्रीज वो ऑटोमेट हुई हुई हैं, हम लोगों ने की हुई हैं डेटा एंट्रीज ऑपरेट. आप इस पर प्रोटेक्शन बहुत अच्छी कर सकते हैं. फ्रॉड डिटेक्शन फाइनेंस में बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग करके देता है. इनलाइट्स एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप है पाकिस्तानी, वो उन्होंने आधा इस्लामाबाद के इशारे AI पर डाल दी हैं कि डेंसिटी देखें और अगर एम्बुलेंस आ गई है उस रश में तो आप उसको ग्रीन कर दें. तो स्मार्ट डिसीजन तो वो बहुत अच्छे ले लेते हैं. हाँ, कॉम्प्लेक्स जॉब जिस तरह किसी ने कहा जी डेवलपर्स की जॉब खा जाएगा, तो आई टेल वन मोर फैक्ट है कि देयर इज अ टूल कॉल्ड को-पायलट बाय गिटहब. वो बनाया इस काम के लिए था. जब वो रिलीज़ हुआ था तब भी ये सब में ये फेयर था. वो आपकी सिर्फ असिस्टेंट्स के लिए है, जो अच्छी जॉब्स है ना, पिटी जॉब्स को छोड़ के. मैं यहाँ कैटेगराइज कर रहा हूँ कि, लेकिन मैं आपका सवाल पूछता हूँ ना, मेजॉरिटी बंदा जो होता है वो एक हाई एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर तो नहीं होता, जस्ट नॉर्मल गाय. ठीक है, आप पेटी जॉब्स निकाल दें सारे, पहली बात सारे नहीं, एक लार्ज चंक, तो लोग क्या करेंगे? अपने आप को अपस्किल करें. क्योंकि हम जंगल में रहते हैं. कैपेबिलिटी भी तो आती है ना. मतलब देखें, देयर इज अ लेवल ऑफ अपस्किल दैट यू कैन डू without, say, you know, a certain level of education in the matter, a certain level of talent in the matter. I mean, it's not just like मैं अगर एक बेसिक कंटेंट राइटर हूँ तो आई जस्ट बिकम, आई डोंट नो, शेक्सपियर. ऐसे तो नहीं होगा ना. आई कांट, मतलब मेरे में अगर टैलेंट ही नहीं है, मैं अगर फुटबॉल हफ्ते में एक दफ़ा खेलता हूँ और आप मुझे कहेंगे यार आप स्किल करके रोनाल्डो बन जाओ, तो मैं बन तो नहीं सकता ना. मतलब मेरी जेनेटिक्स नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी नहीं, मेरा टैलेंट नहीं है. बट द पॉइंट है ना, देखें
आपके पास एक टूल फ्री में अवेलेबल है, आप उसे यूटिलाइज करें अपने करंट जो आप एफर्ट पुट इन कर रहे हैं काम में, आपकी एफर्ट रिड्यूस कर रहे हैं, आपकी काम की क्वालिटी बेहतर कर रहे हैं, तो यू हैव अ लार्ज स्पेस जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपना आप एटलीस्ट पिछले स्केल से बहुत बेहतर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हर बंदा यही कर रहा है, डेवलपर्स प्राइमरली ये कर रहे हैं। और बाय द वे मैं बड़ा अच्छा फैक्ट ऐड करूंगा, डेवलपर्स के साथ बहुत बुरी करता है ChatGPT, ठीक है, तो बहुत अजीब अजीब कोड निकाल देता है कभी कभी। तो रिलायबिलिटी का फैक्टर अभी इज़ लाइक 30-50% से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग उसकी इज़ नाइस, बट कभी कभी जिसमें मैं 30 से 50 की बात कर रहा हूँ वो नहीं समझता आपकी बात। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, नाउ टेल मी समथिंग कि मैंने AI, आई एम अ बैक एंड डेवलपर, आई एम नॉट, लेकिन थियोरेटिकली मैं हूँ और मैं AI के बारे में सीखना चाह रहा हूँ। मैं किधर जॉब्स अप्लाई करूँगा आफ्टर आई हैव माई AI सर्टिफिकेशन, क्या करूँगा? सो अगर आप बैक एंड डेवलपर हैं तो आपके लिए तो खैर इट्स द इकोसिस्टम इज़ मोर कंड्यूसिव। आपने एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लें, प्राइमरीली लोग पाइथन लेते हैं, ज़रा आसान है क्योंकि उसमें 2+2 सम 2+2 इज़ 4, वो मुझे 6 लाइन का कोड नहीं लिखना C++ की तरह उसमें। दूसरा, आपकी स्टैटिस्टिक्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डेटा साइंस आपको बहुत ज़्यादा भी ना आती हो तो गुजारा कर जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, हाउ दे फंक्शन, एल्गोस कैसे फंक्शन। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं यार? हर बंदा न्यूरल नेटवर्क्स का बात करता रहता है, होते क्या हैं, मुझे समझाएं सही। सो न्यूरल नेटवर्क्स आसान लफ्ज़ों में, जिस तरह अब डू यू यूज़ फूड पैंडा? यू यूज़ ना, तो फूड पैंडा में आपको सजेशन आता है, वो दैट्स बाय केन न्यूरल नेटवर्क। वो आपकी बेस्ड लाइक द एल्गोरिथम जिस तरह नेटफ्लिक्स पे आता है, यूट्यूब पे आता है, वो हाँ सजेशन बेस्ड इज एवरीथिंग दैट इज सजेशन बेस्ड, वो KNN पे अब आती है। अच्छा, ठीक है, ज़रा आसान एग्जांपल दिए सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि जिस तरह अगर मैं नेटफ्लिक्स पे एक्शन मूवीज देखता रहूं तो मुझे एक्शन मूवीज दिखाता रहेगा। हाँ, वो आपके बिहेवियर से लर्न करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को मैं यहाँ पूरा लेबल नहीं करूँगा, बट अ वेरी स्मॉल वर्जन ऑफ दैट कि आप बेस्ड ऑन योर एक्शंस आपका अगला प्रेडिक्टिव रिजल्ट वो निकालते हैं एंड फिर आपको दिखा देते हैं कि एंड इज द ग्रेटेस्ट न्यूरल नेटवर्क, हम जिसका आसान तरीके से कहते हैं एल्गोरिथम, यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब का कंटेंट लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। हाँ, एंड उसकी कस्टमर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे हमने फूड पैंडा का एग्जांपल दिया, फूड पैंडा इज़ नॉट अ बैड और गुड एग्जांपल इस केस में, क्योंकि फूड पैंडा इस्लामाबाद में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तान में इट्स नॉट लाइक वी हैव क्रेजी अमाउंट ऑफ कंटेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। उसी तरीके से नेटफ्लिक्स जो है ना, नेटफ्लिक्स का भी एल्गोरिथम अच्छा है, लेकिन यूट्यूब का मैं देखता हूँ, आपका यूट्यूब और मेरा यूट्यूब ज़मीन आसमान का फर्क, कम्प्लीटली डिफरेंट। तला का यूट्यूब एक कम्प्लीटली डिफरेंट। और क्रेजी बात यह है कि दे हैव हाउ मच कंटेंट मेड अ डे, आई मीन इंक्लूडिंग दिस, कितनी चीज़ें लगती रहती हैं यूट्यूब पे, हाउ दे कस्टमाइज इट टू परफेक्शन। इज दैट द बेस्ट वर्जन ऑफ KNN? व्हाट इज KNN स्टैंड फॉर? I call it K neural network. The K stands for something fancy. I couldn't read. Okay, ठीक है, so just a neural network, whatever. ठीक है, the most nicer one if I label it layman term में। और दूसरा YouTube के केस में ना, YouTube का डेटा बहुत सारा अवेलेबल है। फूड पैंडा पे you and I'll go to food panda, we'll order our thing and we'll leave. YouTube पे ऐसा नहीं होता। फिर YouTube ने बहुत सारे टाइम में बहुत सारे एल्गोस अपने एक्सपेरिमेंट करके भी चेंज किए हैं। एक ज़माना वो भी था कि आप कोई भी वीडियो डाल दो मिरर करके तो चल जाती थी। अब उनका ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि ये भाई कहाँ से उठा के लाए हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक ज़माना था तो यूट्यूब में ऐसे में हैशटैग से भी पूरी गेम चल जाती थी, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें थी। बट व्हाट आई मीन टू से इज के दी प्रीमियम वर्जन ऑफ अस, जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, एब्सोल्युटली विदाउट अ डाउट, हाँ, जो आसान तरीके से हम एल्गोरिथम को रेफर करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैंने चलो सीख ली, जितनी चीज़ें आपने सारी ये टेक्निकल बातें की हमने सीख ली, ठीक है, माना, अब जॉब किधर अप्लाई करूँ? पाकिस्तान में अपने अप्लाई करनी पहले तो, अगर आपको अगर अच्छा AI आ गया है तो आप तो पाकिस्तान में करेंगे नहीं, यू विल गो फॉर रिमोट जॉब्स प्राइमरी। ठीक है, मतलब ये फाइवर और इस तरह की, फाइवर अपवर्क पे तो अपवर्क बहुत सारा काम मिल जाता है। पर वैसे भी आप जो रिमोट वर्किंग साइट्स हैं वहाँ पे AI के लिए अब बूम के बाद से तो बहुत सारा काम आता है। मतलब इवन फाइवर हैव देयर ओन AI लेग अलग से, अच्छा, लिखी होती है फाइवर पे जाएं AI। एंड ऑन एवरेज लाइक हाउ मच कैन आई मेक अ मंथ इन डॉलर्स? 4,000 to 12,000 US डॉलर्स। या अच्छा, तो एक डेवलपर यहाँ पे बैठ के अपस्किल कर करके एक पॉइंट पे अच्छा अपस्किल कर लिए, तो हाउ डू यू गेट दैट फर्स्ट AI जॉब? मतलब ये तो हमें पहले आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं अपने, प्राइमरीली आप पिच करते हैं क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन सिस्टम बना लेंगे या फिर कोई, वो ये सब्जेक्टिव है कि कौन क्या बना सकता है। बट अब आपने देखा होगा कि लोगों ने ये भी किया है कि
बेसिक कमांड्स दे दी, उसने एक पिक्चर जनरेट कर दी। AI के अगर छोटे प्रोजेक्ट्स देखें, लोगों ने ये बना के बहुत बेचे हैं। आई नो समबडी, ही लिव्स इन पेशावर, वो छोटे स्टार्टअप्स बनाता है और बेचता है। तो फ्लिप्स इट लाइक अ हाउस। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चे बना रहे हैं। अभी वी रिसेंटली इंडक्टेड 3-4 बच्चे जीकी से AI में मेजर कर रहे हैं अपना वो। और प्रोजेक्ट लिस्ट, हमने प्रोजेक्ट लिस्ट पे उन्हें रखा है, क्योंकि अगर डिग्री में के हिसाब से मैं देखता तो तीसरे सेमेस्टर के बच्चे हैं वो सारे, बट प्रोजेक्ट्स वो आउटस्टैंडिंगली अच्छे बनाए हुए थे। तो हमने कहा यार ठीक है, क्योंकि अब R&D पे ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग, तो R&D पे ऐसे लोग ज़्यादा अच्छे सूट करते हैं जो एक्सपेरिमेंटल नेचर के हों। अच्छा, लेट्स टच ऑन दिस। आपने आपकी कंपनी की अभी तक हमने बात नहीं की, तो आप करते क्या हैं? So essentially, Indaraj is a AI-based platform that do your taxes, accounting, financial things, legal एक consultancy अलग देते हैं, and compliance इनके साथ हैं, accounts सारी लेग के साथ ही। ठीक है। सो अभी ये पाकिस्तान में एक्टिवली चल रहा है? We are pan Pakistan. ठीक है। एंड हाउ मेनी यूजर्स डू यू हैव? So in terms of B2B customers, we are like 70 plus, and in B2B जिस तरह के business to business. हाँ नहीं, I know, but give me examples of like some clients you have. Osmani & Co, the company behind Mizan Bank, Pakistan Football Federation. इनके लिए आप इनकी अकाउंटिंग, टैक्सेस एक्सेट्रा इस तरह की चीज़ें? फुटबॉल फेडरेशन के लिए हम उनका अकाउंटिंग देखते हैं, टैक्सेस देखते हैं, फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। उस्मानीज़ के लिए हम उनकी जो पेरेंट कंपनी है उसके अकाउंट्स देख रहे हैं, और अब मिज़ान में से कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर द टैक्सेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज़, बिकॉज बैंक अब हर साल प्रॉफिटेबल सबसे ज़्यादा ही वही चल रहा है। जाहिर है। और मुफ्ती साहब भी बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि now that you're working, you've been working in Pakistan for how long? I got dropped out आज से कोई 5 साल पहले, आई बिलीव। अच्छा। एंड उस दिन से अच्छा, why did you drop out? यूनिवर्सिटी ने कहा था आप पढ़ नहीं सकते। तो फेल हो रहे थे क्या? पढ़ क्या रहे थे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैचलर्स। अच्छा अच्छा, सो यू ड्रॉप आउट एंड घर वालों ने क्या कहा इस पॉइंट पे? बहुत बुरा बैकलैश था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ नॉन बिजनेस फैमिली। अच्छा। तो वहाँ पे you need to be extremely good at studies in order to secure a viable job and have a secure future. Of course. तो बैकलैश बहुत बुरा था, और एंड एट दैट वन पॉइंट मुझे कुछ करना था फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि मेरे दिमाग में फिर बहुत सारी कैलकुलेशन चल रही थी। एक 18 साढ़े 18 साल के बच्चा का दिमाग इतना ही होता है कि वो उसको समझ ही नहीं आ रही होती उस टाइम पे। वो प्रेशर हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। My elder brother supported me through that weird phase, and I planned कि यार बड़ा भाई क्या करता है? He is a fitness guy. He makes a lot of money, dollars में पैसे बनाता है। अच्छा, फिटनेस गाय मतलब he's a transformation coach. Okay. So he'll get you slim in 90 days and he'll charge you like $7,000. $7,000? Yeah. अच्छा, चलो यार, कोई डॉलर हम पाकिस्तान ला रहे हैं हम। और ये अमेरिका में इधर चार्ज? पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान में $7,000 कौन दे रहा है? पाकिस्तान में बैठा हुआ है, क्लाइंट पाकिस्तानी नहीं। ऑनलाइन कर रहा है? हाँ। वाओ, अच्छा, यू कैन डू दैट। दैट्स इंटरेस्टिंग। He went to बाकू फॉर वेकेशन। पाकिस्तान के रिसेशन में कौन भाई जाता है इंटरनेशनल ट्रैवल करने? अच्छा, सो इन योर स्टोरी, आपने जब ड्रॉप आउट किया तो उसके बाद व्हाई डिड यू डिसाइड, हाउ डिड यू गेट इनटू योर करंट लाइन ऑफ वर्क? सो एसेंशियली मैंने जहाँ आज हूँ वहाँ पे नहीं था मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम ई-कॉमर्सेस। स्टोर बनाया, बेचा, स्टोर बनाया, बेचा। दैट वाज माय रोजी रोटी टेक्निकली। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, उसमें पार्टी रीच्ड आउट टू मी, दे वांटेड मी टू वर्क विद देम। आई टुक ओवर द प्रोजेक्ट एज द MD, देन got promoted as the CEO, and गवर्नमेंट से मैंने काम किया for like 10 months, and that one project due to some government reasons हमें शट करना पड़ा, and then मैं शिफ्ट हो गया जिस लेग में आज खड़ा हूँ। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट क्या था? They were converting waste into energy. Okay. मतलब एक पेटेंटेड प्रोडक्ट था जिसका पेटेंट उस ज़माने में फाइल कर दिया था, आज तक ऑल्दो मिला नहीं है। दैट वाज अ बर्निंग ब्रिक, उसकी हीटिंग कैपेसिटी वाज इक्वल टू कोल। तो वो पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, बिकॉज UC और MC लेवल पे ना जो व्हाट डू यू कॉल, गार्बेज कलेक्शन का निज़ाम तो है, बट उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई निज़ाम था नहीं। यार आप मुझे एक बात बताएं, यू वर्क विद द पाकिस्तान पुलिस? पंजाब पुलिस, yes. I work with FBR. You work with a lot of government इदारे। पहले तो how does a young kid get to work with the government? पहले तो ये तो बताएं। आप अपनी बात प्रूव करते हैं। अच्छा, कि आप उनके लिए वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। लेकिन these aren't the kind of people you reach out to on LinkedIn, मतलब these guys even on LinkedIn? Not really, yeah.
तो ये कोई नेटवर्किंग के जरिए से होता है? Networking, yeah. अच्छा. And in your experience, do they want to upskill themselves? Do they want new technology? Let's take मतलब मिसाल के तौर पे पंजाब पुलिस है, ठीक है, मतलब जो भी कोई कभी ज़िंदगी में थाने पे गया है, FIR पेपर पे लिखते हैं, ठीक है, वो पेपर पर रखते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं और फिर वो पेपर फट जाता है. लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि they could upskill to an online, but then that completely eradicates a lot of. Actually मैं आपको सच बात बताऊँ ना, I don't blame the police. मैं आपको बताता हूँ आज, कोई आ जाता है, किसी का फ़ोन आ जाता है, किसी का कुछ आ जाता है, अब वो उनने नेटवर्क के अंदर डाल दिया और someone happens to know some, मतलब यहाँ पाकिस्तान में तो ये मसला है ना, what we call VIP culture. तो वो बेचारे भी क्या करें, they have to find methodologies to be careful, right? So you give them technology, what will they do with it? मेरा तो ये सवाल है have ना. the technology. हाँ, but do they use it? Yes, सारी FIR EFIR होती हैं अब आज की डेट में. आप मुझे कह रहे हैं कि अब कुछ भी, मैं अभी यार कुछ 2 साल पहले थाना गया था, FIR मैं देखी थी, पेपर पे लिखी हुई थी. वो जॉल्ट कर रहा होगा, मुहर्र लिख रहा होगा, बाद में आपको वो कंप्यूटराइज ही मिलनी थी. As in, eventually when it's cut is. हाँ, इट्स कंप्यूटराइज्ड. अब तो खैर कंप्लेन सिस्टम भी बड़े मजबूत हैं. IG कंप्लेन सेल है. पहले द नंबर वो 1787. अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बिकॉज मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया. आपके मुहर्र ने आपसे पैसे लिए, आप फ़ोन करें, यू नेवर नो, क्या पता IG साहब खुद फ़ोन उठा लें. ये भी होता है. अब तो नए वाले IG साहब तो ये भी कर रहे हैं, दैट यू कॉल IG ऑफिस एंड ही इज लाइक अस्सलाम वालेकुम. अच्छा. हाँ, मौके पे ड्रेसल हैं. And there is a desire from let's talk about the police पहले, to actually completely go digital, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनसे आसान भी होंगी ना. तो आपने इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे क्या क्या चीज़ों पे काम किया है? पंजाब पुलिस के साथ तो खैर करंटली आई एम वर्किंग फॉर देयर इमेज बिल्डिंग. आई हैव बीन वर्किंग विद देम. अच्छा. एंड उसके बाद अब उनकी हम टैक्सेशन अब ऑन बोर्ड कर रहे हैं इस अगले फिस्कल ईयर में. इमेज बिल्डिंग मतलब एडवर्टाइजिंग सॉर्ट ऑफ? नॉट रियली, बट इमेज बिल्डिंग कम्स अंडर द कॉन्टेक्स्ट के उनको उनके अच्छे काम दिखाने वाला भी कोई नहीं है. बुरे तो आप वो कोई पैसे मांगे तो यूँ फ़ोन निकाल लेते हैं ना, अच्छे काम पे कोई फ़ोन नहीं निकालता. सो एटलीस्ट आप एक्नॉलेज करें कि वो अच्छा काम कर रहे हैं. पुलिस में प्रॉब्लम बहुत सिंपल है. एक बंदे की वर्किंग कैपेसिटी इज़ नॉट मोर देन 8 आवर्स. आप कभी थाने जाएं, मुहर्र आपको थाने में सोता मिलेगा, क्योंकि बिकॉज मुहर्र का घर ही नहीं है. 24 घंटे थाने के साथ है. मुहर्र के नॉट लीव थाना. तो बहुत सारे सिस्टम बाबा आदम के ज़माने का हमने इनहेरिट किया हुआ है. दुनिया बहुत आगे चली गई है. अब लेट्स सपोज जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं, ये जब थाना बना होगा, ये उस टाइम के कंसेंसस पे यहाँ नफरी होगी. इलाका बड़ा, पॉपुलेशन बड़ी, नफरी उतनी की उतनी है. अब What are some of the ways you've helped build their image? मतलब क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं to build their image? क्या क्या चीज़ें हैं जो हाईलाइट आपने की हैं जो अच्छी हैं उनकी तरफ से? हाईलाइट अभी आखिर में तो मैंने इनके मैचेस किए थे. ये इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज, पूरी पंजाब पुलिस एक पैर पे खड़े होके आपकी सिक्योरिटी दे रही है आपको. नोबडी स्टॉप्ड बाय एंड सेड देयर थैंक यू. यार ये है क्या यार, ये अभी जिस तरह PSL में भी मसला हो रहा था ना जी, पिंडी में नहीं करना और पता नहीं नजम सिटी लड़ रही हैं. ये अब टू द ले मैन हमें क्या पता ये क्या, हम तो बस पिंडी मैच देखना चाह रहे थे, राइट? हमने तो टिकट लिए हुए थे. लेकिन जनरली स्पीकिंग टू दी अवाम बोर्ड ये मसला क्या है? क्या PSL वो पैसे नहीं देती? मतलब डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? नॉट रियली, बट बिकॉज मैं असल में इन ये ऑपरेशनल हैं काम और काफ़ी ऊपर लेवल, चीफ सेक्रेटरी लेवल के हैं. तो ठीक है, नॉट ठीक है. बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू सेड कि आप जब इमेज बिल्डिंग करते तो आप बता रहे थे एक टांग पे पाकिस्तान ने इंग्लैंड की सीरीज़ में उन्होंने मदद की. कैसे मदद की? यार उसके लिए ना डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए थी. तो आप जब आपके पास डिप्लॉयमेंट नहीं होती, फिर आप आगे पीछे वाले ज़िलों से नफरी मांगते हैं. तो यहाँ पे चकवाल पुलिस थी, झेलम पुलिस थी, अटक पुलिस थी. और फिर डिप्लॉयमेंट बहुत अजीब से आ रहे हैं. मतलब जो सुबह आया वो जब तक ऑब्वियसली आप घर नहीं चले जाते, वो भी घर नहीं जाने वाला. तो इनको ओवर टाइम मिलता है कोई पैसे? 1 रुपये नहीं. Do you think that's the biggest problem कि they're underpaid? एक्सट्रीमली अंडरपेड. मतलब एक SHO जिसके पास एक इलाका काफ़ी बड़ा है, उसकी मैक्सिमम सैलरी बेस्ड ऑन सर्विस, सब इंस्पेक्टर होता है नॉर्मली 70,000. 70,000 तो एक नया ज्वाइन ही ले लेता है किसी अच्छी कंपनी में. That's also why you don't attract certain kinds of talent to the police because there's no money in it. पुलिस 2 लोग आते हैं, एक सरकारी नौकरी और 1% शायद वो आता है जो कहता है कि लेट्स सर्व द कंट्री. That makes sense. I mean, obviously you want to serve the country, लेकिन आपने पहले अपना पेट भरना है, अपने रूफ ओवर योर हेड करने हैं. शान अब खुद देखिए ना, घर आपका नहीं है, ठीक है, मेडिकल आपके पास नहीं है, खाने
का कोई मैसिंग उस तरह नहीं है। फ़ौज में तो है ना एटलीस्ट कि आप अगर सियाचिन भी खड़े हैं तो फ़ौज खाना पहुँचा देगी, यहाँ वो भी नहीं है। फिर अच्छा, सबसे एक अजीब बात कि पोस्टिंग टाइम कोई डिफाइंड नहीं है। यू आर हेयर फॉर अ मंथ, आई एम नॉट श्योर अगला महीना पे इधर है या नहीं है। और FBR के साथ क्या काम किया? FBR सर, आई एम वर्किंग फॉर देयर न्यू डिजिटल पोर्टल, जो इस पर अभी हम काम कर रहे हैं, और कि आपका वार्डन भी ये देख के बता सकेगा कि आपकी गाड़ी कस्टम पेड है या नहीं। बिकॉज हमारे यहाँ ना इदारों के दरमियान में जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको एराडिकेट करने के लिए एंड टू मेक द टैक्सेशन एंड दीज एक्साइज ड्यूटीज़ मोर कन्वीनियंट दोनों साइड्स पे, इनके लिए भी और इनके लिए भी, तो वो पोर्टल इसलिए बना रहे हैं। और ये पोर्टल इज बीइंग कमीशनड बाय FBR टू बी मेड या नहीं, इट्स अ होली सोली FBR प्रोजेक्ट। FBR प्रोजेक्ट, अच्छा ठीक है। एंड अभी व्हाट डू यू सी एज द नेक्स्ट, मतलब पाकिस्तान के तो अपने हालात आपके सामने हैं एंड दे डोंट सीम टू बी गेटिंग एनी बेटर। तो यार व्हाट इज योर टेक ऑन द नेक्स्ट 2 years इन पाकिस्तान? आई वुड मेरा असल में आंसर बहुत सब्जेक्टिव होगा, बिकॉज बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री आई एम इन, उस इंडस्ट्री के बहुत बुरे हालात नहीं हैं। AI टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री के कोई बहुत ज़्यादा बुरे हालात नहीं है। नहीं यार, स्टार्टअप इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही लेट गई है। अच्छा, स्टार्टअप और टेक में मैं तो आप सेपरेट कर, मैं ठीक है, यू आर नॉट कीपिंग इट ऑल एज वन। स्टार्टअप्स का प्रॉब्लम, अब आई विल टॉक अबाउट स्टार्टअप बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग देम एनीवेज। तो स्टार्टअप्स का प्रॉब्लम ये है कि एक्वायरिंग द पेड कस्टमर ना पहले वाज कंपैरेटिवली इजी, ठीक है। अब वो इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि एक बंदे के पास खाने के पैसे नहीं है, वो कहाँ से आपकी छोटी मोटी लग्जरीज में पैसे दे। मैं लेट्स सपोज एक सर्विस ऑफर कर रहा हूँ ऐप पे 6, 8, 12, 15, $20 पे। अब हम सब ने तो डॉलर में चार्जिंग शुरू कर दी है ना, हम तो ग्लोबल जा रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो अच्छा स्टार्टअप है वो ग्लोबल ही जा रहा है। पाकिस्तानी बंदे की पे करने की कैपेसिटी, हमारे यहाँ एक और ट्रेंड भी है ना, मैं इसमें खैर एथिक्स को इन्वॉल्व कर लें, आप कह सकते हैं। आपने काम किया, ट्रायल लगाया हुआ है आपने, हर बंदा ट्रायल देता है आपको टू टेस्ट द ऐप। द मोमेंट आपका काम हो गया, आपने कहना ट्रायल कैंसिल किधर होता है, एंड देन यू विल मेक अनदर अकाउंट, अनदर ईमेल एड्रेस, अनदर नेम। लेकिन हमारे दिमाग में तो ये थ्रिफ्टीनेस है ना, ये तो हमारे हम तेज जुगाड़ हैं, और जुगाड़ू तो हम हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। तो हाँ, स्टार्टअप्स के लिए बुरा टाइम इस केस में भी, और फिर VC के केस में भी ऑब्वियसली है कि अब VC डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी जो कोविड के बाद था सबके पास टू नॉर्मलाइज द इकोनॉमी। अब वो पैसे नहीं है, ठीक है। फिर पाकिस्तान में एक और मसला है LCs का। फिर उसके अलावा मार्केट भी कोई चेंज वाली इस टाइम है नहीं, लोग कंजर्व कर रहे हैं कैश अपना, कोई एक्सपेरिमेंटिंग में नहीं लगा रहा, लोग ले ऑफ्स बहुत हद तक कर चुके हैं। अब जो है उन बस दे आर मेकिंग श्योर के वो सर्वाइवल पे। इवन एनीबडी हु इज एसोसिएटेड विद Y Combinator, सो आई एम नॉट द YC गाय, बट जो नेटवर्क में आते हैं उस YC ने सबको ईमेल कर दिया था कि भाई डिफॉल्ट सर्वाइव मोड पे चले जाओ, आने वाला 1 साल इज अ रोलर कोस्टर राइड। एंड आई विल ऐड वन मोर थिंग, फैसल आफ्ताब द जैन कैपिटल गाय, ही वाज वंस हियर एज वेल। फैसल ने मुझे लास्ट ईयर कहा था कि उमर कंजर्व कर लो अभी, क्योंकि अगले 12 महीने बहुत मुश्किल आने वाले हैं। और मैं उस दिन ग्राफ देख के यही सोच रहा था कि फैसल ने ठीक कहा था मुझे कि आगे वाले इवन व्हेन यू हियर ऑन द पॉडकास्ट, और उससे पहले भी, मतलब वो तो आई थिंक ही सॉ इट कमिंग बिफोर एनीबडी आई न्यू, एटलीस्ट बहुत पहले से मुझे वो ये कह रहे थे। चलिए, लेकिन डू यू सी इट कमिंग बैक, द स्टार्टअप इंडस्ट्री, डू यू सी इट राइजिंग अगेन? एब्सोल्युटली। .com बबल के बाद भी तो लोग कहते थे कि कुछ राइज नहीं आएगा, लेकिन .com बबल तो एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना था ना। अभी तो पाकिस्तान में मेरा मसला मैं आपको बताता हूँ क्या, जो आपकी IT कंपनीज़ हैं, लेट्स सेपरेट टू IT कंपनीज़, मतलब वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करके दे सकती हैं, वो एक्चुअली शायद बूम करें बिकॉज डॉलर महंगा होगा, रिसोर्स सस्ता होगा, कनेक्ट अच्छा बनता है। जो आपकी स्टार्टअप्स हैं दैट ट्राई टू केटर टू दिस अवाम, उनका क्या होगा? वो तो अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे लेट्स से कि मैं एक ट्रैवल पोर्टल बनाया है, किसी के पास पैसे नहीं ट्रैवल करने के लिए, तो बेचारे वो क्या करेंगे? फिर आप और ज़्यादा ना मार्जिन स्क्वीज़ करना शुरू हो जाते हो, बिकॉज आपकी भी जेब स्क्वीज़ हो रही है, आपने भी
अपने आप को एडजस्ट करना है, तो आपके एडजस्टमेंट में फिर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर अ SaaS service, I'm not going to pay for a monthly retain, I'm not going to pay a lot of these things that I would maybe have paid in a better time. मैं unsubscribe कर दूंगा Netflix. Unsubscribe कर दूंगा, और ये नॉर्मल है. देखें, जब जेब में पैसा ही नहीं है तो मैंने पहले तो लग्जरीज काटनी है ना. अगर मैं आई डोंट नो एक्स कॉफ़ी शॉप जाके 2 कॉफ़ियाँ पी रहा था तो मैं 1 पीऊँगा या मैं नहीं पीऊँगा. लोगों ने अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट कट करना शुरू कर दी है, जो नेसेसिटी है. रेंटल पे छोटे अपार्टमेंट्स में लोग मूव इन कर गए. नहीं, ये तो एक फैक्ट है, बट द पॉइंट इज इकोनॉमी स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा पाकिस्तान में. ये जो रिसेशन है और जो आपका इन्फ्लेशन 40% आज की डेट में 41%, जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होगी. हाँ, स्टार्टअप्स के लिए जो इंटायरली पाकिस्तान सेंट्रिक है, ट्रैवल वाला बॉय आपका कोई भी हो, आई वोंट नेम एनी स्टार्टअप, बट हाँ, उनकी तो मार्केट सारी बेस ही यहीं करती है. अच्छा, फिर बाय द वे मैं यहाँ एक ऐड करता हूँ. आई नो समबडी ही रन्स अ नाइस ट्रैवल ऐप. उन लोगों ने बिजनेस मॉडल चेंज कर लिया अपना. दे वेंचर्ड फॉर कंपनीज पैसे बना रही हैं आज की डेट में भी, ऑल द कंपनीज. बिल्कुल. अब वो लास्ट टाइम एक बड़ी फेमस बैटरी कंपनी के साथ गए हुए थे नॉर्थ रूअर पे फॉर 30 days. तो लोग अपना मॉडल फिर उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं. वो तो होगा, लेकिन मसला ये है ना कि एड्रेसेबल मार्केट साइज जो हम दिखाते हैं, 220 मिलियन पीपल गोरे VC को, वो आप झूठ बोल रहे हैं. क्योंकि जब आप B2B में जाते हैं, सक्सेसफुल B2B कंपनीज दैट आर स्पेंडिंग फॉर एग्जांपल ऑन ट्रैवल आर लेस देन 1 million, यू नो, टोटल. मैं तो आपको एक और इधर फैक्ट ऐड करूंगा. लोग कहते हैं जी VC पाकिस्तान में वल्चर है. मैं कहता हूँ वो गरीब है. नहीं, हाँ, VC यहाँ पे तो बेचारा उसने जिंदगी में कभी पैसे नहीं बनाया आपसे. हाँ, नहीं, VC तो बेचारे यहाँ पे पता नहीं. मैं तो फैसल और इन सबसे जो भी डिस्कशन करता हूँ, यू हैव टू बी क्रेजी टू डू वेंचर कैपिटल हियर बिकॉज यू आर जस्ट like you're playing a bet on the person and on his expertise. That's it. Person, expertise, idea, and then obviously a hope कि ये इंडस्ट्री फटेगी किसी दिन और एक sort of आखिरकार एक revolution आएगा. All of those things require, मतलब you're kind of betting on, मतलब the man, the country, the ecosystem. It's a lot of things. खैर, अच्छा, मैं आपको ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा. आई जस्ट हैव अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ये जो आपकी AI और ये सारी चीज़ें हैं. इफ़ आई वांटेड टू लर्न हाउ टू सेट अप अ बिजनेस, लेट्स से लोकली राइट नाउ, ठीक है, और आपने बात की थी कि यार आप आउटसोर्सिंग की जॉब्स वगैरह कर सकते हैं. इफ़ देयर इज़ नॉन टेक्निकल पीपल, सो लाइक नॉट एवरीबडी इज जस्ट, हम जिस तरह बात करते हैं, नॉट एवरीबडी इज रोनाल्डो, राइट? सो नॉट एवरीबडी कैन लर्न दैट पर्टिकुलर स्किल सेट. उसके आसपास कोई ये चीज़ें हैं जो बंदा कर सकता है. फॉर एग्जांपल, लेट से मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता हूँ तो कैन आई शिफ्ट टुवर्ड्स समथिंग, या मैं किसी और चीज़ में काम करता हूँ तो मूव क्लोजर टू व्हाट इज़ टुमारोज नीड ऑफ द आवर. देखें, AI का बूम है तो इसलिए AI बहुत इन डिमांड है. ये नहीं है कि AI इज़ द ओनली नाइस थिंग दैट यू कैन लर्न. आप डेवऑप्स कर सकते हैं. डेवऑप्स इंजीनियर हमारा आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो प्लम्बर होता है एक सिस्टम का. डेटा पाइपलाइन टूट गई, काम ख़त्म. डेवऑप्स आप सीख सकते हैं, सिखा रहे हैं ये पाशा वाले. क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हैं, हर बंदा जा रहा है क्लाउड सर्विस पे. उसके अलावा डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट में आप अपने आप को एक नीश स्पेसिफाई कर लेना, अपने आप को जो एक्साइट करे आपको. ये नहीं कि नीड ऑफ द आवर में आपने सीख लिया और आप कह रहे हैं बस ठीक है. एनीथिंग दैट एक्साइट्स यू. AI एक्साइट्स मी, डेवऑप्स डोंट. आई कॉल इट कि अजीब क्या बंदा का दिमाग ख़राब हो रहा है. तो आई एम नॉट अ डेवऑप्स पर्सन. तो आप हाउ डू यू लर्न? डू यू लर्न ऑनलाइन? मतलब आपने यूनिवर्सिटी तो ख़त्म नहीं की हुई. हाँ, तो कहाँ सीखते हैं? डेटा कैंप, यूट्यूब, बहुत सारी जगह हैं. बट डेटा कैंप इसलिए, मैं अगर एनीबडी इज़ लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, डेटा कैंप के जो लर्निंग मेथड्स हैं ना बहुत अच्छे. मतलब दे शो यू अ वीडियो, उसके फ़ौरन बाद ना आपसे 2-3 बहुत छोटे सवाल करा लेंगे. MCQs हो रहे होते हैं. नहीं, वो छोटे कोडिंग के सवाल होंगे. वो करने के बाद ना आपको ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है, मैं बन गया भाई, आई एम द न्यू इलॉन मस्क. ठीक है, तो वो वाला जो सिखाने का तरीका है ना, आई रियली लाइक दैट तरीका. ठीक है, मेक सेंस. चलो यार, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. बड़ा मजा आया. लवली interacting with you. चलो यार, चलो, and we'll see you again soon, and good luck in Saudi and everything you're doing. Thank you. Thank you guys for watching. If you like our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.